फसल मारी गई तो कर्जा माफ़ कर देना चाहिए। जो कृषि के ऊपर कर्जा है, किसान परेशान है। कि कल जो बजट पेश होगा वो किसान के हित में होना चाहिए। अभी तक सरकार ने किसान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। एक समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे आईएएस का बेटा है चाहे एक किसान का बेटा है, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ें, एक जैसी शिक्षा पढ़ें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को संसद में 11 बजे केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से काफ़ी सारे वर्गों को उम्मीदें हैं, तो वही ये बजट केंद्र सरकार के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की 2019 से लेकर 24 तक का ये आखिरी बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जो किसान हैं, उन्हें भी इस बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और वो तमाम किसान हमारे साथ हैं जो कल पेश होने वाले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और ये बताएंगे कि इस बजट से उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, इस बजट में क्या होना चाहिए। सर, क्या नाम आपका? चंद्रपाल सिंह। कल बजट पेश होने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं बजट से? ये चाहते हैं कर्जा माफ़ हो। कृषि की जो कानून इन्होंने जो लगाई है, वो फसल नष्ट होती है, मारी जाती है। कृषि कानून तो वापसी ले लिए गए। हाँ, वो तो ले लिए। अब जो नष्ट होती है बारिश से, बाढ़ से, उसमें ये कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, आप क्या सुझाव देंगे? करना चाहिए, ये करना चाहिए। जिसकी फसल मारी गई तो कर्जा माफ़ कर देना चाहिए। जो कृषि के ऊपर कर्जा है, किसान परेशान है, ये ना करना चाहिए। कर्ज माफ़ होना चाहिए, किसान परेशान है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं अजय पाल सिंह, जिला प्रचार मंत्री मुरादाबाद। मैं कल के बजट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कल जो बजट पेश होगा वो किसान के हित में होना चाहिए। अभी तक सरकार ने किसान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उद्योग में ये 0% पे 1% पे ब्याज दर पे लोन दे रहे हैं और किसान के लिए 7% के ब्याज दर पे दे रहे हैं। तो ये चीज़ दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, एकल प्रक्रिया होनी चाहिए और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाई है। आप ये बजट में चाहते हैं? जी। और किसान का जो कर्ज है, जो किसान दबा हुआ है, भारत कृषि प्रधान देश है जो इस समय बहुत दयनीय स्थिति में है। किसान का संपूर्ण कर्ज माफ़ होना चाहिए एक बार। और जो आवारा पशु हैं जो बहुत ही किसान के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, वो उस पर रोकथाम होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से किसानों को काफ़ी दिक्कत है और ये सरकार के लिए भी चैलेंज है। मेरे साथ एक किसान नेता, और क्या नाम आपका? मेरा धर्मेश सिंह, इलाका अध्यक्ष मुंडा बांधे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। धर्मेश भाई, कल बजट पेश होने वाला है संसद में, किस तरह की उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप बजट से? देखिए, बजट में उम्मीद तो हमें है नहीं, क्योंकि पिछले 9 वर्षों से जो बजट पेश हो रहा है वो सब किसान विरोध में ही आ रहा है। किसान के हित की कोई बात नहीं की। अगर सरकार को चाहिए, सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी आजीविका एग्रीकल्चर से चलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो खेती बाड़ी है वो उद्योग से जोड़ दी जाए, खेती उद्योग परक हो, जिससे हमें भी तुम्हारे की आगे बढ़ने का मौका मिले। शिक्षा के संस्थान हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जब आईएएस अधिकारी के बच्चों की शिक्षा फ्री है, एक मंत्री के बच्चों की शिक्षा फ्री है, तो हमारे किसान सबसे ज़्यादा अधिक मेहनत करता है। विकास की रीढ़ की हड्डी है, देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है किसान। तो उसके बच्चों को शिक्षा में और स्वास्थ्य में व्यवस्था करनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा पूरे देश के अंदर एक जैसी होनी चाहिए। लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा को सरकार तत्काल तुम्हारे की बंद करे। एक समान शिक्षा होनी, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे आईएएस का बेटा है चाहे एक किसान का बेटा है, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ें, एक जैसी शिक्षा पढ़ें। समानता का अधिकार हमारे संविधान हमको देता है, शिक्षा का अधिकार संविधान हमें देता है, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें 70 साल में भारतवर्ष में बनी, वो लॉर्ड मैकाले की पद्धति को और समानता का अधिकार, बात तो सब करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं सब, लेकिन आज तक वो लागू नहीं कर पाए। ये इस बजट के अंदर होना चाहिए। किसानों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। जो आयुष्मान कार्ड सरकार ने चलाए हैं,
ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टरों ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, साहब हमारे यहाँ तुम्हारे की फ्री है, हमारे यहाँ तुम्हारा इलाज होता है आयुष्मान कार्ड से। लेकिन हमारे यहाँ का मेरे गांव का एक बच्चा जिसका सचिन कुमार नाम है, बैल ने मार दिया, उसकी आंत मतलब टूट गई और वो बंसल हॉस्पिटल में तुम्हारे की भर्ती है। वहाँ आयुष्मान कार्ड है उस परिवार पे, उस पे उसके पिताजी पे लगभग 1.5 बीघा भूमि है कुल, लेकिन उसका इलाज उससे नहीं हो रहा। वो बेचारा कभी किसी से पैसे मांग रहा, कभी किसी से, उसका आयुष्मान कार्ड लागू नहीं हो रहा है। बंसल हॉस्पिटल मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अहम क्या चीज़ें हैं जो कल वाले बजट में होंगी? देखिए, कल वाले बजट में अहम चीज़ें, हमारी जो लागत बढ़ा दी है इन्होंने, दवाइयों पे रेट बढ़ाए हैं और आपके खाद पे रेट बढ़ाए हैं, बीजों पे रेट बढ़ाए हैं, उनमें सब्सिडी देनी चाहिए, उनके बीजों के रेट सही होने चाहिए, इसमें बजट में सरकार व्यवस्था करे। और जो आवारा पशु हैं, इसका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। इनके लिए हमारे मुंडा पांडे में पूरे में एक गौशाला है और 76 ग्राम पंचायत हैं, उनके 5-5, 6-6 मजरे हैं। बताइए, इतने एक पशुशाला में उन पशुओं की व्यवस्था कैसे हो जाएगी? और बजट में केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो 30 रुपये का जो दे रहे हैं ना, ये 30 रुपये का जो एक किसान उसे दे रहे हैं तुम्हारे की भूसा के लिए 30 रुपये उसके लिए उसे बढ़ा देना चाहिए। और जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं उसे बढ़ा करके 40,000 रुपये पर एकड़ कम से कम होनी चाहिए, जिससे किसान की लागत का मूल्य उसे मिलेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। 2022 में जो इनकी योजना है कि साहब किसान की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी कर देने से नहीं होगा। ये जो 30 रुपये हैं किस गौपालक को दिए जाएं, किसान को सीधे सीधे खाते में दिए जाएं, डिजिटल भुगतान करा जाए और गौशालाओं का निर्माण करके और इनके पैसे बढ़ाए जाएं। तमाम तरह की मांगे हैं जो किसान अन्नदाता हैं उनकी तरफ से। दो बातें इसमें अहम हैं। एक तो जो किसान हैं उनके लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इसके साथ ही जो किसान हैं उनकी कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले किसानों को कल के बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।